इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री D&F ब्लॉक, D&F खंड बन गया चैप्टर का नाम। चलिए इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ बेसिक पे हम लोग बात करेंगे। जब तक बेसिक नहीं कंप्लीट होगा तब तक आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात, हलवा हम खिलावे लगेंगे तुरंत, सेवई पूड़ी के लेते, चुपचाप बैठ के पढ़। देखिए बाबू, यहां पर बताया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परमाणु विन्यास। परमाणु विन्यास देखिए, परमाणु विन्यास में आप लोग को बताया गया है कि कम से कम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 के रूप में आप लिख सकते हैं। समझ गए? यानी कि 1s2, 2s2, 2p6 ये परमाणु विन्यास का सूत्र होता है, जिसको हम लोग फॉर्मूला कहते हैं। ये सूत्र होता है और यही सूत्र जो है आपको D&F ब्लॉक समझने में मदद करेगा। ठीक ना? तो ये सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए भी, और इतना बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है कि अपने आप ये मुंह पे आ जाए। ठीक ना? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ठीक ना? चलिए इसको फटाक से पहले अपने कॉपी में लिखिए सब लोग। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला याद है, तो आप देखिए सबसे पहले कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं, कोई एलिमेंट है सोडियम, और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है? 11। तब परमाणु संख्या 11 है, यानी एटॉमिक नंबर 11 है, तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से आपका शुरू होता है। क्या लिखा हुआ है बाबू? पहले लिख देंगे 1s2, फिर क्या लिखा हुआ है? 2s2, फिर क्या लिखा हुआ है? 2p6, फिर क्या लिखा हुआ है? 3s2। अब समझो, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके देखेंगे, इसके बराबर आना चाहिए। 2 2 4 6 10 और 2 कितना हो जा रहा है? 12। और हमें लाना कितना है? तो अंतिम कक्षा, अंतिम सबसेल में जाकर के यहां पर कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जब 2 2 4 6 10 और 1 लिखते हैं तो हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है ये कि आपको कक्षा बांटने आना चाहिए, ऑर्बिट। तो बताइए, एक का बाउंड्री यहां से यहां तक के है। अब बताइए, सेकंड का बाउंड्री यहां से यहां तक के आ रहा है, क्योंकि 2 यहां पे भी लिखा हुआ है, 2 यहां पे भी लिखा हुआ है। लड़की तरफ से हल्ला हो रहा है। और यहां पर आपके पास 3s1 लिखा हुआ है, तो 3s1 का बाउंड्री यहां से यहां तक हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 का बाउंड्री यहां से यहां तक के दिया गया है, इसका मतलब कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट पहला कक्षा। ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड ऑर्बिट, यानी दूसरा कक्षा। और ये 3 लिखा हुआ है, यानी कि थर्ड ऑर्बिट, यानी कि आपके पास ये तीसरा कक्षा। इसके बाद कोई और कक्षा नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब है बाबू कि थर्ड कक्षा यहां पर
इसके लिए, इस तत्व के लिए लास्ट ऑर्बिट है। इसके लिए क्या है? ये लास्ट ऑर्बिट, अंतिम कक्षा है। इसके लिए क्या है? अंतिम कक्षा। तो ये बन गया अंतिम कक्षा। बताइए कि फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है? इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। सेकंड ऑर्बिट में 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8। और थर्ड ऑर्बिट यानी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ये बन गया आपके पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग बहुत बार ऐसे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सोडियम 11 दिया हुआ रहता था, 2, 8 और 1 लिखते थे, यानी कि ये आपका 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो गए। कोई दिक्कत? चलिए इसको फटाक से जरा सा उतार लीजिए आप लोग। समझ में आया कि नहीं आया? अभी और बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। कि एग्जाम्पल के रूप में स्कैंडियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 21 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। समझ गए? आगे लिखवा भी देंगे और पहले पढ़ाए भी थे इस चीज को। तो स्कैंडियम परमाणु संख्या कितना होता है? 21। बताइए यहां पर जो लिखा हुआ है यहां से यहां तक, इसको जस के तस उतार दो। यहां पर उतारो। 1s2 लिखल है, 2s2 लिखल है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है, 4s2 है, 3d10 है। अब सुनो, अब इसको ऊपर का को गिनो। देखो अपने से समझने के फिर में न रो। जब हम समझा रहे हैं तो बोर्ड पर ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 और हमको लाना है कितना? 21। तो बताइए कि अंतिम में जा करके इस 10 के जगह पर कितना हम लिखेंगे? 1 लिखेंगे। मान लो इसको मिटार दिए। अब मिटार दिए तो बताइए अब गिनिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 और यहां पर कितना लिखेंगे? 1। अब समझ में आया? अब बताइए, अब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनकर के तैयार हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए एक चीज यहां पे सिखाते हैं, जरा सीख लीजिए। डी के बगलवा में कौन लिखा हुआ है? 4s ना। तो हमेशा क्या करना कि ये जो डी के बगल में पिछवा में 4s2 लिखा हुआ है, ये देखिए, ये यहां से उठा करके यहां पर इसको ले आओ। यहां पर 4s2 ले आया और क्या लिखा हुआ है? 3d1 ले आए। अब समझना, ये जब डी के बगलवा वाला के इसका गोतिया होता है 3d, उठा करके लेके चल आए। अब लेके जब चल आए तो देखिए बहुत सारा चीज बता देता है। सबसे पहले कहता है कि ई वाला जो स्कैंडियम है ना, ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। यानी कौन ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। ये 4 जो यहाँ पे बता रहा है आगे वाला, ई वाला 4 है जो लिखता है कि ई पीरियड को बता रहा है, आवर्त की संख्या बता रहा है। तो बताइए आवर्त की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। और ऊपर में 2 और 1 3 है लिखा हुआ। 2 + 1 बराबर कितना हो गया? 3। आई 3 है जो ग्रुप को बताता है। क्या चीज को बताता है? ग्रुप को, यानी कि वर्ग को, या तो इसको बोलते हैं समूह। इसको क्या बोलते हैं? समूह। तो बताइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्कैंडियम का स्थान पता चल गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में स्कैंडियम डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जिसका पीरियड संख्या 4 है और ग्रुप कितना होता है? 3 होता है। कोई दिक्कत? यहां तक समस्या कोई को नहीं ना? चलिए तो अब इसके बाद मान लीजिए कि आपको कह देगा 22 बनाने के लिए। 22 क्या होता है बता देते हैं। 22 होता है स्कूटी वाली, यानी टी। चलिए अच्छा टाइटेनियम लिख दिया, स्कूटी ना, ठीक तो है? टाइटेनियम, वैनेडियम, स्कूटी वाली 23 होता है टाइटेनियम।
टाइटेनियम था बाबू, टाइटेनियम 22 होता है ना। गौर से सुनो, कोई भी एलिमेंट आपको दे, उस एलिमेंट का परमाणु संख्या यहां पर दिया हुआ हो तो सही है, नहीं दिया हुआ हो तो आपको खुद लिखना होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का ये आपके पास नियम होता है, यानी कि ये आपका सूत्र होता है। ये सूत्र आपको हमेशा के लिए अपने कॉपी में और दिमाग में लिख लेना है, यहां तक समझ गए। अब क्या है कि जस के तस यही वाला चीज को आप यहां से यहां तक पहले उतार दो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देखिए जस के तस सब उतार दिए वही, ध्यान दो, नाक में चढ़ाओ, ध्यान दो। 3d10 लिख लिए। अब इसको गिनो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10, और हमको लाना कितना है 22। तो बताइए अंतिम वाला में जाकर के मिटा देंगे इसको। अब डी का वैल्यू कितना लिखेंगे, डी का वैल्यू कितना लिखाएगा, 2 लिखेंगे, 2 लिख दिए। कोई बड़का चीज करना है जो तुम लोग 4 एग्जाम्पल के बाद समझ रहा है, छोटा सा चीज जो कि 10वां क्लास के टैलेंटेड लेकिन तुरंत समझ जाता है। अब बताइए यहां पर सुनो, अब बकैती मत पेलो। अब देखो यहां पे 3D के बगल में क्या लिखा हुआ है, 4s2 लिखा हुआ है। तो 3D के साथ पीछे वाला कौन है इसका, 4s2। यहां से इसको उतारेंगे और उतार करके यहां पर ला देंगे, 4s2 और 3d2 लिख दिए। जब इतना लिखोगे तो आपको पता खुद चल जाएगा कि ये डी जो लिखल है ये ब्लॉक के बारे में बताता है, यानी खंड के बारे में। तो खंड कौन सा हो गया, डी। ये 4 जो आगे संख्या है ये आपके पास पीरियड के बारे में बताता है, यानी आवर्त के संख्या कितना हो गया 4। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ये 4 है जो आपका ग्रुप के बारे में बताएगा, यानी कि वर्ग के बारे में। वर्ग या इसको क्या बोलते हैं, समूह। कोई दिक्कत, कोई बड़का चीज था। अब समझो यहां पर ये जो आपका 4s2 लिखा हुआ है, ये 4s2 और 3d2 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये 4 एक संख्या है तो संख्या को नंबर n लिखते हैं, ns2 लिख दिए। आप बताइए ये 4 जब वैल्यू n का 4 था तो यहां पर 3 आ गया, तो n-1d कर सकते हैं। n का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो 4 - 1 करेंगे तो 3 आ गया, d2 लिखा हुआ है। तो ई वाला जो n है s के बगल में ये पीरियड को बताता है, और n-1d के बगल में है जो कौची को, खंड के बारे में बताता है। तो ये चीज आगे मिलेगा कि डी ब्लॉक के तत्वों का परमाणु विन्यास ns2 n-1d होता है। इसका मतलब समझ जाना कि n की बात कर रहा है जो संख्या है, ये जैसे 4 लिखा हुआ है वैसा ही, और 4 के n-1 कहने का मतलब 4 में से 1 के कमी होगा जो यहां पर लिखाएगा। कोई दिक्कत, चलिए जल्दी इसको नोट करिए। हाँ वहां पे लिख लो, चलिए लिखिए फटाक फटाक लिखिएगा। डी ब्लॉक तत्वों का परमाणु विन्यास, ए लड़का, परमाणु विन्यास करें तथा आवर्त वर्ग तथा ब्लॉक खंड के बारे में बताएं।
टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। स्कूटी वाली क्यों माने? फिर कोई निकला कॉपर जिंक। स्कूटी वाली क्यों माने फिर कोई निकला कॉपर जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इस सभी को बनाना है और इसमें ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप सब बताना है। इतना बना लोगे तो परमाणु विन्यास अपने आप याद हो जाएगा। जब 10 बार उस चीज को लिखोगे ना तो अपने आप वो याद हो जाएगा, उसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो पहले होमवर्क लिखिए तो ये वाला।